Let us begin our meditation by collecting the minds. चित्त को शांत करते हैं थोड़ी देर.
Let's begin our reflective meditation. हम लोग प्रयास कर रहे हैं समझने का कि रूपंग अनंतंग अनंता जो हम चांट करते हैं वो क्या बेसिस है भगवान ने जो हमें अनंत लक्षण सूत्र में बताते हैं, किस आधार पे वो कह रहे हैं कि रूप अनात्मा है। एक पहला आधार वो ये कहते हैं कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे रोज हम चैंट कर रहे हैं और वो सब पांचों खंडों के लिए सत्य है, क्योंकि रूप पे अभी चर्चा हो रही है और वो ज़्यादा हमको बांधता है। क्योंकि रूप मुझे दुख देता है, जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं होता, इस कारण से वो अनात्मा है। एक ही आर्गुमेंट देते हैं, फिर दूसरी बार जब डिटेल में चर्चा करते हैं, रूप अनित्य है और जो अनित्य है वो दुख है, और जो अनित्य है दुख है परिवर्तनशील है वो अनात्म ही होगा, आत्म नहीं हो सकता। तो ये आर्गुमेंट्स जो दी जा रही हैं, जो ये रिलेशन किया जा रहा है, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे थे और क्रिटिकली समझने का प्रयास कर रहे थे। हमारी जो समय बुद्धि है, जो हमारी परिस्थितियां हैं, जिस हिसाब से हम किसी को अपना मानते हैं, वो अल्टीमेटली कंक्लूजन कहते हैं ना ये तद नाम ना ये सो हम अस्मी ना मैं सो अत्ता थी। ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, यह मेरी आत्मा नहीं है, यह मेरा आत्म नहीं है, स्व नहीं है, मेरा एसेंस नहीं है, मेरा सार नहीं है, ज़्यादा उचित रहेगा शायद। तो सामान्य बुद्धि से जब हम आजकल के आर्ग्यूमेंट्स देखते हैं, किसी चीज़ को हम मेरा कब कहते हैं, तो हमको थोड़ा इनकॉन्ग्रुएंस लग रहा था कि वो मेरा जो चीज़ मेरी है उस पर मेरा पूरा आधिपत्य होना चाहिए, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो कंडीशनैलिटी भगवान सेटअप कर रहे हैं, the accused there agree with it. Do we also independently agree with it? उसको हमने विभिन्न तरीकों से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा था कि जितने भी मुझे इस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न जगह उल्लेख मिले, संदर्भ मिले, और बेसिकली सुत्त पिटक में जो प्राइमरी टीचिंग है भगवान की, उसको हम समझने का प्रयास करें। इसलिए शायद हो सकता है किसी किसी को लगता हो इतने सारे सूत्रों की चर्चा हर एक में अलग अलग कहा जा रहा है, तो ये सब क्या हो रहा है, इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलेगा? प्रयास ये है कि हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इसको जैसे समझाने की प्रक्रिया हम देखते हैं, किसी में कोई पर्सपेक्टिव है, किसी में कोई पर्सपेक्टिव है। शरीर क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्योंकि हम उत्पत्ति के आधार पर आजकल अपना स्वामित्व किसी चीज पे स्थापित करते हैं। और उसके जो व्यवहारिक पहलू है वो क्या है और उसका परमार्थ पहलू क्या है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है अभी लगे कि ये सब डिसजॉइंटेड है, इसको कुछ इसमें से निष्कर्ष क्या निकलेगा, कभी कुछ कह रहे हैं भगवान, कहीं कुछ कह रहे हैं। तो प्रयास यही है कि इस सब के आधार पर क्या हम एक कॉमन थ्रेड निकाल सकते हैं इस सारे में से, क्या है जो किस आधार पर भगवान कह रहे हैं। और क्योंकि लिटरेचर में भी अनात्म को कई अलग अलग तरह से व्याख्या की जाती है। सेल्फ, आज खंड सेल्फ नहीं है, बट कुछ हो सकती है। भगवान ये नहीं कह रहे कि सेल्फ नहीं है।
एक व्यवहारिक तरह की सेल्फ है, एक परमार्थ की तरह। व्यवहारिकता में तो है, परमार्थ में नहीं है, कहीं ऐसा भी कहा जाता है। नहीं, परमार्थ में भी है, लेकिन वो आ, 5 खंड नहीं है, कुछ और है। तो प्रयास यही है कि हम इसको विभिन्न रूपों से समझें और फिर उस सारे में एक कोशिश करें कि एक हार्मनी हो। क्या उससे एक कोहेरेंट मैसेज निकलता है? वो कोहेरेंट मैसेज क्या है, ताकि सूत्रों के आधार पे, जिसे कि प्राइमरी टीचिंग सब लोग मानते हैं, हम इस बात को, अनंत लक्षण सूत्र को कैसे समझें, और ये उसके और उसी आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए और सूत्र दिए गए हैं, उनके आधार पे इसको हमारे स्पष्ट हो सके। ये तो मैं चाहूँगा कि जितनी जितनी चीज़ें अभी तक हमने चर्चा की है, वो आप उस पर जब कोई मौका मिले, दिन में 1 आध घंटा निकाल के, या शाम को, दिन को, जैसा भी संभव हो। कुछ लोगों के पास ज़्यादा समय है जो मेरी तरह रिटायर्ड है, कुछ लोग बहुत एक्टिवली बिजी, जो भी समय निकाल सकें, कि जितनी सारी बातें हमने सुनी उन सब में कॉमन थ्रेड क्या है, ताकि हमें कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ, ये भगवान का तात्पर्य है। और फिर उसको क्या ये मैं अपने अनुभव से जान सकता हूँ, इसके जो जो पहलू जाने जा सकते हैं। तो इसलिए ये सब प्रयास किया जा रहा है। तो थोड़ी चीज़ें और, थोड़े और सूत्रों के बारे में पढ़ते हैं ताकि और क्लैरिटी आ सके। तो एक मध्यम निकाय में सूत्र है 35, MN 35, चूल सच्चक सूत्र। तो जैसे आपको याद होगा, सच्चक एक परिव्राजक थे दूसरी परंपरा के, जो बहुत ही दक्ष माने जाते थे डिबेट करने में, एंड apparently he had defeated all other acharyas and established his supremacy as a, with a particular view about the nature of reality. तो वो भगवान के पास भी जाता है अपना पूरा लाभ लश्कर लेके कि मैं डिफीट समना गौतम इन डिस्कशन, चलो तुम सब। देन ही क्वेश्चंस बुद्धा अबाउट आप क्या पढ़ाते हैं, अपने जो आपके डिसाइपल्स हैं क्या क्या सिखाते हैं। भगवान कहते हैं मैं ये सिखाता हूँ कि रूप अनित्य है, रूप दुख है, रूप अनात्मा है। फिर बाकी खंडों के बारे में भी, ये तो सब बिल्कुल गलत है। ये कैसे हो सकता है? रूप ही तो है जिसके कारण से मैं सब कुछ करता हूँ, संसार में इंटरेक्ट करता हूँ, और उसी के कारण फीलिंग जागती हैं, उसी के कारण परसेप्शंस जागते हैं, महसूस करता हूँ। कैसे कह सकते हैं कि रूप मेरा नहीं है? तो जो उदाहरण देते हैं वो देखेंगे थोड़ा भिन्न है जो अभी तक हमने उदाहरण दिए। कहते हैं कि अच्छा, ये जो कौशल प्रदेश के राजा प्रसन्नजीत हैं, या मगध के राजा अजात शत्रु हैं, उनका एक, उनकी सबकी एक एक अपनी अपनी किंगडम है। तो जो जिसको वो कहते हैं ये मेरा राज्य है, उसके ऊपर उनकी पूर्ण आधिपत्य है ना। कुछ भी जो चाहे वो कर सकते हैं, उनकी पावर है उसके ऊपर। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, उनकी बिल्कुल यही पावर है। तो तभी वो कहते हैं कि ये मेरा राज्य है। ठीक है बनते। तो क्या तुम ये कह सकते हो कि जो तुम्हारा रूप है उसके ऊपर तुम्हारे पे इतनी पावर है कि मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकूं? So now we can see the place from where these arguments are coming of control. Obviously सच्चा किए तो कुछ कह नहीं पाता, then discussion continues कि जो अनित्य है, हाँ जी अनित्य है, जो अनित्य है वो सुख है कि दुख है? दुख है।
तो जो अनित्य है और दुख है, क्या उसको मैं कह सकता हूँ कि मेरी आत्मा है, इट इज माई, मेरा एसेंस वही है? क्योंकि हम तो सब सुख चाहते हैं। हाँ, बात तो ठीक है। एंड देन स्लोली एंड स्लोली ही ट्राइज टू टेल हिम कि अगर आप इस विचारधारा को, इस व्यू को रखते हो कि रूप और बाकी खंड भी, रूप जो है मेरा है, मैं हूँ, तो क्या इसके कारण तुम्हें सफरिंग नहीं होगी? क्योंकि जब बदल जाएगा तो तुम कहोगे मैं बदल गया, ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। कंट्रोल तो है नहीं तुम्हारा। तो ऐसा आदमी जो ये समझता हो कि रूप मेरा है, मैं हूँ, मेरा सार है, तो क्या कभी भी वो दुख से पूरी तरह से मुक्त हो पाएगा? क्योंकि वो तो एक्चुअली एक तरह से दुख को चिपके हुए है, दुख को अपना मान रहा है। सो दिस द इंस्ट्रक्शंस ही गिव्स। एंड इससे हमको कुछ आइडिया होता है कि वो किस डायरेक्शन में, किस कारण से वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, किस आधार पे वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं कि जो मेरा है उस पर मेरा आधिपत्य होना चाहिए, मेरा कंट्रोल होना चाहिए। एंड इट्स इंटरेस्टिंग कि वो फिर दोबारा, बाकी लोग जब फिलहाल माँ हलन जलन होती है कि अरे सच्चक तो हार रहा है, सच्चक हार रहा है, वो फिर दोबारा से कहता है ऐसा बैठो बैठो, अभी मैं हारा नहीं हूँ, मैं और प्रश्न है मेरे पास। ही स्टार्ट्स विद दिस क्वेश्चन। अच्छा, आपके जो डिसाइपल हैं, जो शिक्षा आपके शिष्य हैं, कौन जो शिष्य को आप ये कहते हैं हाँ इसको पूरी तरह समझ में आ गया, मेरी शिक्षा सार समझ में आ गया शिक्षा का, और अब वो अपने आप इंडिपेंडेंटली इस शिक्षा पे काम कर सकता है, तो किसको कहोगे? तो भगवान फिर वही उत्तर देते हैं कि मेरा वो शिष्य, वह श्रावक जो सब तरह के रूप को, चाहे वो भूतकाल का हो, भविष्य का हो, या वर्तमान का हो, बाहर हो, अंदर हो, स्थूल हो, सूक्ष्म हो, दूर हो, नजदीक, जो भी हम चैंटिंग करते हैं, वो उसको ठीक से समझता है कि ये मैं, मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। आत्मा से मतलब सार नहीं है, मेरा एसेंस नहीं है। अच्छा, ऐसा है, इसको आप अपना मेरा पक्का समझदार डिसाइबल मानते हैं जी। और तो परफेक्टेड वन कौन है? जो बिल्कुल अरहंत हो गया, जो पूरी तरह से लिबरेट हो गया, यही जो ये सब जानता है, और उसको इतनी अच्छी तरह से जानता है, उसको इतनी अच्छी तरह से उसने देख लिया है, ठीक समझ लिया है कि वो उसके उन सब के प्रति कोई उसकी ग्रास्पिंग नहीं है, वो किसी के साथ भी हो उसका उपादान नहीं है, वो चमकता नहीं है, चिपकता नहीं है किसी भी चीज के साथ, तो उसको मैं कहूंगा कि वो पूरी तरह लिबरेट हो गया है। सो इज पुटिंग द होल discussion on of the path in terms of these categories, कि पांच खंड मैं नहीं हूँ, मेरे नहीं है, मेरी आत्मा नहीं है, अगर आप इसको इतनी ठीक से देखते हैं, the word he uses is having seen this right understanding, and they are freed by not grasping। तो ये हमारे लिए भी, कि अगर हमको लगता है ना कि ये मुझे बुद्धि के स्तर पर तो समझ में आ गया, लेकिन मेरे को अभी भी, लेकिन प्रैक्टिकली मैं फिर उसको अपना मान लेता हूँ, फिर प्रैक्टिकली ये शरीर ही मैं है ये मान लेता हूँ, ये, so we have to understand that there's a level of a lot of practice needed, कि ये जो पहले तो हमारी ये समझ अनइक्विवोकल हो, कोई हमारे को डाउट ना हो उसमें,
इसको ठीक से देख लिया हो, दट्ठा बम, इसको ठीक से देख लिया है हमने, और फिर राइट अंडरस्टैंडिंग, हमारी दृष्टि क्लियर हो गई, समझ क्लियर हो गई, और जब वो जितनी जितनी समझ क्लियर हो जाएगी उतना उतना हम इसको ड्रॉप कर देंगे, उसके प्रति जो हमारा उपादान है, चिपकाव है, उसको ड्रॉप कर देंगे. सो दिस इज द पॉइंट बीइंग मेड. एक और जगह आता है सूत्र 22.33 संयुक्त निकाय में, भाई अगर वो कहते हैं कि उसकी मैं आर्गुमेंट थोड़ी जिस तरह से वो लिखा गया उसको ऑर्डर को चेंज कर रहा हूँ. भिक्षु, अब ये जो जंगल है जहाँ पे अब जेतास ग्रू है, इसमें पेड़ हैं, स्टिक्स हैं, ब्रांचेस हैं, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं. अगर कोई आदमी उसको काट के ले जाए और जलाए तो क्या तुमको कोई कष्ट हुआ क्या? तुम ये सोचोगे कि हमको ले जा रहे हैं? कि नहीं बनते, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई जंगल की इस जेत गमान की ब्रांचेस की, पेड़ों की निकाल रहा है, पत्ते ले जा रहा है और उसको जला रहा है, तो उससे हमारा कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मैं तो हूं नहीं, या ना ये मेरे हैं. तो इसलिए कहते हैं इसी प्रकार से भिक्षु, ये जो रूप है वो तुम्हारा नहीं है, जो वेदना है नौ पांच खंड तुम्हारे नहीं है, त्याग दो इसको. इनको ये मत समझो कि अगर ये नष्ट हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, treat them like the foliage of the forest and let them go. So don't have any attachment to them. So that's the attitude which is suggesting to us. आप कहेंगे हाँ ये तो जमी नहीं है बात. अब जंगल के पत्ते, पेड़ को, ब्रांचे से कौन उससे उसके प्रति अटैचमेंट हो सकती है किसी की? होती भी है. जो गार्डनर होगा, जो उसको सजा रहा है, उसकी अटैचमेंट होगी, तो उसको ड्रॉप करना तो बड़ा आसान है. लेकिन अपने शरीर के प्रति अटैचमेंट को उसी से कंपेयर करना है तो ठीक नहीं है. ये तो बहुत मुश्किल काम है, जीवित प्राणियों के प्रति अटैचमेंट को छोड़ना और उनको मैं मेरा नहीं मानना. तो भगवान फिर एक और सूत्र में, संयुक्त निकाय 42:12 में वो बात कहते हैं कि भाई आप, ये जो भाव है कि जो सेंशिएंट बीइंग्स हैं उनके प्रति हमारा एटीट्यूड डिफरेंट होता है, और जो नॉन सेंशिएंट पेड़ पौधे हैं उनके प्रति एटीट्यूड डिफरेंट होता है, बिकॉज ऑफ देयर being sentient and non-sentient. That's not true. It is really according to the attachment to the thing. जैसे उसको उदाहरण देते हैं कि भाई तुम यहाँ के इस प्रांत के हेडमैन हो, या और अगर यहाँ इस गांव में किसी को, चोर वगैरह को, किसी को जेल कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो तुम्हें बहुत दुख होता है क्या? नहीं, खास ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि वो मुझे प्रिय नहीं है. I don't know them, so it doesn't matter for me. So again the same issue comes, प्रेम तो होती दुख. That attachment is clinging is causing suffering, not the nature of the thing. So, जिस जिस चीज को मैं मेरा मानेंगे उससे प्रति स्वाभाविक उपादान हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाती है, और फिर वो हमको दुख देने लगता है. So let us consolidate these things and see in how many different ways the Buddha is advising us to look at this Anatta Lakkhana Sutta, to understand it. And we spent 5-10 minutes peaceful, quietly, and let all these different things जो हमने 3 दिन से कह रहे हैं, let them sink in and see what exactly are the arguments being given to call something as anatta, and what does it really imply, and do we really agree with it? Does it
make impact on us.
अनंत के ऊपर कई अच्छे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं हमारे इंटरनेट में। एक्सेस टू इनसाइट जो वेबसाइट है उसमें अगर आप अनंता तिलखन ढूंढेंगे तो कई very detailed expositions are available by different accomplished masters and teachers. वनरेबल नैना पोनिका का के आर्टिकल्स हैं कि पूरे बहुत सारे डिटेल्ड आर्टिकल जिसमें 5-6 लोगों ने अलग अलग तरह से कंट्रीब्यूट किया है। थानीसारो भिक्खु के हैं, एक श्रीलंकन भिक्खुनी है धम्मानंदा, उनका बहुत अच्छे आर्टिकल हैं। Can, if you have time and inclination, you can look for them and see what are we saying and what is being said there. If you try to consolidate क्या किस कारण से अत्ता को डिनाई किया जा रहा है, एक सार को डिनाई किया जा रहा है, तो 4 या 5 आर्गुमेंट आप कह सकते हैं। पहली ये कि कोई मेरा अगर है तो मेरी इच्छाओं के अनुरूप चलना चाहिए, मेरा उस पर दूसरा कंट्रोल होना चाहिए और ओनरशिप होनी चाहिए। और ये नहीं है तो वो मैं नहीं, मेरा नहीं है। फिर उसमें एक सार नहीं है, सारहीन है, तो उसे कभी कभी शून्यता कहा जाता है, वॉइड, एम्प्टीनेस, बेसिकली वॉइड ऑफ सेल्फ। भगवान आनंद की का पूछता है, बार बार कहते हैं एम्प्टीनेस एम्प्टीनेस, तो किस चीज से एम्प्टी है? इट इज वॉइड ऑफ सेल्फ, उसमें कोई सार नहीं है। फिर एक philosophic negation of the existence of self, which is a kind of argumentation कि सेल्फ हुआ नहीं है, किसी इस कारण से नहीं है। फिर मैं कहना चाहूँगा एक पांचवा, एक प्रैग्मेटिक कह सकते हैं या साधक के रूप में, कि भाई किसी भी चीज में, जैसे कल हमने सुना था कि इफ यू हैव एनी, you can identify anything as self which is not going to cause you suffering, then you can hold on to it. So his belief in self is the root cause of suffering. That's what he's trying to say. So that's the another way of a kind of pragmatic way, कह लीजिए, साधक के लिए जो उपयुक्त होगा, negating the existence of self. ये जो एम्प्टीनेस वाला है वो संयुक्त निकाय में है 35.85। आनंद पूछता है एम्प्टीनेस कहा जाता है, सब कुछ शून्य है, तो क्या शून्य है? इट इज शून्यम अत्येनवा अत्तानीयवा, उसमें आत्मा नहीं है, ना ही उसमें कुछ मेरा है, ना मैं हूँ। तो बेसिकली यूजेस दैट काइंड ऑफ अ थिंग। नेगेशन किस कारण पे, जिस क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए गए नेगेशन के, कि जो हमारी पर्सनैलिटी है सामान्य सेंस में, वो इन 5 खंडों के माध्यम से ही डिस्प्ले होती है, और वो क्योंकि अनित्य है, वो सब क्लियर एंड वेरी क्लियर, और इसलिए वो उनका स्वभाव सफरिंग का है, तो इसलिए हम उसको आत्मा नहीं मान सकते। एक और आर्गुमेंट दी जाती है कि भाई चीजें अगर, जैसे हमने देखा कल, कि डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड है, अगर डिपेंडेंटली ओरिजिनेटेड है तो फिर उसमें इंडिपेंडेंट सेल्फहुड कैसे हो सकती है? ये एक फिलोसफिक आर्गुमेंट दी जाती है कि अगर उसमें कंडीशनैलिटी है, 10 चीज़ों पे डिपेंड करता है किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस, तो हाउ कैन यू से इट इज इंडिपेंडेंट सेल्फ? दिस इज द काइंड ऑफ अनदर इम्पॉर्टेंट आर्गुमेंट। Reflect upon them and see few more minutes more.
कैन कीप साइलेंटली, रिफ्लेक्ट ऑन देम, और अगर उस पर कोई डाउट उठता हो, प्रश्न हो जो कि हमको और गहराई से स्टडी करना चाहिए, तो काइंडली रेज दैट सो आई कैन, if possible, answer it now or reflect upon it and answer it in due course. Otherwise, we can keep quiet and then see whether these 5 different aspects of understanding anatta makes sense to us. Because deep understanding normally would be such that it should lead to, जिसे कहा जाता है कि ये अगर ठीक से समझ जाएगा, then what is the अनंत लक्षण सूत्र के लास्ट पैराग्राफ क्या है? It leads to निब्बिदा, इट लीड्स टू डिसइल्यूजनमेंट। इसमें, इस डोमेन में, 5 खंडों के डोमेन में, इस संसार में 5 खंडों का डोमेन मतलब संसार है। इस संसार में सुख देखने की जो हमारी परसूट है, परसूट ऑफ हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, वो उचित नहीं है। जैसे हमने सुना शून्यतम लोकम अवेक्षण, तो क्या उसका तात्पर्य हुआ कि संसार को शून्य देखो, एम्प्टी देखो। किसी को किसी जगह कहा जाता है कि जगह संसार जो सपने जैसा है और मिथ्या है, इट्स नॉट व्हाट इट अपीयर्स टू बी। वेरियस स्टडीज पीपल, वेरियस sages have said it in different words. इस संसार के, that's the sense of what is being said. So let's reflect deeply on it, whether we really truly agree with it or find difficulty in agreeing with it. Because if we agree with it, then it should lead to nibbida. That would lead to dispassion. That would lead to freedom. तो जहाँ पे भी कंप्लीट फ्रीडम की बात आती है, वहाँ पे ये स्टेप्स बताए जाते हैं. दिस इज द वे द माइंड gives up clinging, gets truly disillusioned. It doesn't have to work to give up clinging. It is, जिस चीज के बारे में हमारा निर्वेद जागता है, इसमें कोई सारी नहीं है, तो क्यों उसके पीछे जाएंगे. जैसे रूप का उदाहरण दिया था, इट्स लाइक ए लंप ऑफ फोम. तो लंप ऑफ फोम को सत्य मान के उसके पीछे तो नहीं भागते हैं. We know it and just let it drop. Let it go and change in its own due course. So that's the power of understanding, which is being mentioned to us. So you have to see whether our understanding is going so deep that it is leading to these transformations in our perception.
So over to you, Bhante ji, or further advice about chanting or any comment? So अगर कोई कुछ कहना या पूछना चाहता है, please use that opportunity. Otherwise, Sonal can close. बंते जी की आवाज बहुत कम आ रही है. शर्मा जी बोलिए. So, truly agree with this, that things are temporary, but slightly when I reflect it, a question arises in my mind, the hard work which we did for getting first division or getting our research paper published or getting nice job or getting a nice house, was it justified at that time or not? Earlier, yeah. Yeah, I mean, we have to see the conventional reality. No? There is a अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका भी एक उसका पार्ट है. See that part. We're not सम्यक आजीविका. अगर हम गृहस्थ है तो उसके लिए एक सम्यक आजीविका होना भी आवश्यक है. और सम्यकता का मतलब ही यही है कि वो हमारे लिए भी यूजफुल हो, सब दूसरों के लिए भी यूजफुल हो. So I don't see any difficulty. The main thing is whether we are investing everything in that and उसके सिवा हमें कुछ नहीं सूझता है, तो थोड़ा भ्रम हो गया है कि वो एक आजीविका है, जीवन नहीं है. तो अगर हम उसको साथ साथ रख पाते हैं तो that should be quite okay. हमारी प्रायोरिटीज किस डायरेक्शन में है, वो ही सबसे टॉप पे है या वो सेकंड नंबर पे है. और टॉप पे ये है कि ये मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है भाई, इसको सदुपयोग करें. जो हमारे गलत दृष्टिकोण है, रॉन्ग व्यूज हैं, उसको ठीक किया जाए. और उसके लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए भी समय निकाला जाए. हम इतने व्यस्त ना हो जाएं जीवन में कि अपने कैरियर में, अपनी रिसर्च में, अपने we all have been victims of that to more or less extent, that we should not say कि हाँ रिटायरमेंट के बाद मैं सोचूंगा कि ये सब क्या है, तब तक तो मैं यही करना है. So that is the kind of course correction which as a sadhak we have tried to do, and many of us are doing it, and we should reflect on it more and more. शीलवान जीवन एक महत्वपूर्ण बात है, और कोई हल्की बात नहीं शीलवान जीवन जीना. बट उसके आगे भी बहुत कुछ है, वो अपने में सफिशिएंट नहीं है. हो सकता है कि हमारा ये जीवन हमें इसीलिए मिला हो, और हम सब लोग जो साधना कर रहे हैं कि हमने पिछले जन्मों में भी शीलवान जीवन जिया होगा, तभी ऐसा संभव हुआ होगा कि हमारे लिए शील का पालन करना बड़ा आसान रहा, मुश्किल नहीं रहा. तो जब ऐसी परिस्थिति स्पष्ट दिखती हो तो उससे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, ताकि इस महाभय से, महादुख से, जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकले. तो वो अगर हमारा उद्देश्य क्लियर बनता है, if we see the दुख संज्ञा क्लियरली, then we'll do whatever is needed. हम अपने आप समझदार लोग हैं, हम सभी, हम अपने आप रास्ता निकालेंगे क्या करना चाहिए, क्या किया जाए, किसको महत्व दिया जाए, कितना महत्व दिया जाए.
किसको मैं कह रहा हूँ, किसको मेरा कह रहे हैं। मेरा की तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है हमारी, मेरा की लिस्ट तो इनफाइनाइट हो जाती है. So we have to see that, and that's the whole idea of these reflections and trying to understand five khandhas. In different ways we understand. तो वही हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जीवन को सार्थक कर पाए. Thanks, sir. Thanks.